हाँ बच्चों, इसके पहले आपने 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का एक फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, इसका बायां पक्ष लिया और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके राइट साइड के बराबर आपको लेके आना है। तो इसी के अनुकूल हम अपने फार्मूले का यूज करते हैं। जो आप जानते हैं कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा और बटे साइन थीटा के बराबर होता है और पूरे का होल स्क्वायर होगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो साइन थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये सॉल्व होगा 1 माइनस कॉस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो अंश का भी वर्ग होगा और हर का भी वर्ग होगा। अब बच्चों इसको साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है, हम जानते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो इसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे, जो यहाँ पर इसका यूज करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर होल अपॉन ये हो जाएगा इस रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और गुणे में 1 माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंश में 1 माइनस कॉस थीटा, हर में 1 माइनस कॉस थीटा है। ये इसकी 2 घात है, 2 पावर है, इसकी 1 पावर आपकी कम हो गई और ये आपस में डिवाइड हो गया। तो क्या शेष बचा इसमें 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 1 पावर इसकी लिखी जाए या ना लिखी जाए 1 पावर ही मानी जाएगी और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। इस प्रकार आपने प्रूव कर लिया जो आपको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल राइट हैंड साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट साइड आपने निकाल लिया, ये प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड ये आपका 1 लेफ्ट साइड लेकर के राइट साइड इसको आपने फाइंड आउट कर लिया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। यही हमें फाइंड करना था। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, इसी का सेकेंड पार्ट नोट करते हैं। सेकेंड पार्ट नोट करेंगे। सेकेंड पार्ट में है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। प्रूव करना है 2 सेक थीटा, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करेंगे। तो अब सेकेंड पार्ट इसी का लेते हैं। सेकेंड पार्ट में भी हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है, करना क्या है। कॉस अपॉन 1 प्लस साइन, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा। जो याद रखना है आपको, थीटा की जगह ये थीटा कोण होता है। चाहे थीटा कर दें, चाहे बीटा कर दें, चाहे गामा कर दें, चाहे ए बी सी कर दें। तो अगर यहाँ ए हो जाए कॉस ए 1/1 प्लस कॉस ए, तो सब जगह ए ही रहेगा। अगर एंगल हम चेंज करें, जो एंगल यहाँ होगा सब जगह वही एंगल रहेगा।
तो ये कोण थीटा क्या है, कोण है। कोण की जगह में हम कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट इसमें कर सकते हैं। अब आपको ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है बच्चों, तो इसको हमने लेफ्ट ले लिया, राइट आपको प्रूफ करना है 2 सेक थीटा, याद रखना। इसी को हमने लेफ्ट साइड ले लिया और राइट के बराबर प्रूफ करना है। इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन थीटा और कास थीटा गुणा कर देते हैं, कॉस थीटा और गुणे 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, शेष बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का अंश में गुणा करेंगे तो कॉस गुणे कॉस करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाएगा, और प्लस कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा ये डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, इतने बार डिवाइड होगा तो 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन में करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप हल करेंगे, जब हल करते हैं इसको तो तोड़ेंगे अंश को, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको तोड़ देते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ ए के स्थान में 1 है, बी के स्थान में साइन है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 गुणे 1 गुणे साइन, तो 2 साइन थीटा आ जाएगा, 2 साइन थीटा और रूल पान कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर आप एक जगह लिखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक साथ ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ये आपने एक साथ ले लिया, और प्लस 1 और प्लस 2 साइन थीटा और होल पान कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, सूत्र आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 अब प्लस 1 अब प्लस 2 साइन थीटा होल पान कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब बच्चों देखिए 1 और 1 दोनों जुड़ जाएंगे, 2 प्लस 2 साइन थीटा होल पान कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल 2 कामा ले लेंगे, अंश में 2 कामा लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा होल पान कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अंश और हर से 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा, कॉस अंश और हर से 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा, क्या शेष बचेगा 2 इंटू 1 अपान कॉस थीटा, 2 इंटू 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा, 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है, ये सेक थीटा होता है, सेक बराबर 1 बटे कॉस, कॉस बराबर 1 बटे सेक, तो ये होता है 1 बटे कॉस सेक थीटा होता है। तो इस प्रकार ये प्रूव हो गया 2 सेक थीटा इज इक्वल राइट हैंड साइड, और प्रूव हो गया, आपने लेफ्ट लेके चले और राइट प्राप्त कर लिया, इस प्रकार आपने प्रूव कर लिया, लेफ्ट साइड लेकर के राइट की हमने दिस प्रूव कर ली, और ये हमने प्रूव कर लिया। ये सेकेंड पार्ट था, जो ये कौन सा पार्ट था, ये 5 का सेकेंड पार्ट था। और अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इस प्रकार इनको प्रूव करेंगे। इनमें जो फार्मूले का यूज होता है, तो सर्वसंख्याओं में दिए गए फार्मूले ही केवल प्रयोग में नहीं आते, इसके पहले वाले भी प्रयोग में आते हैं, तो सूत्रों को जरूर याद रखना है। इसी का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो दिया हुआ है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, और प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, राइट पक्ष है इसका 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा,
ये हमें राइट प्रूव करना है। तो बच्चों लेफ्ट साइड में दिया है और राइट हमें प्रूव करना है। जो हमें प्रूव करना है उसको हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। और तो 1 प्लस सेक इंटू कॉस और काट पान 1 माइनस टेन और टेन अपान 1 प्लस काट। राइट को देखा है 1 सेक और कॉसेक में लाना है। तो अगर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे सबको साइन कास में ही चेंज कर दें, लेफ्ट साइड को ले और साइन कास में चेंज करके ही इसको सॉल्व करें। तो ये हमने हटा दिया राइट 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक प्रूव करना है। इसको लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ये ले लिया। अब यहाँ से चेंज करना फॉलो करते हैं। टेन थीटा इज साइन थीटा और बटे कॉस थीटा पूरे का बटा 1 माइनस कॉस कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा और प्लस कॉट कॉस थीटा बटे साइन थीटा और बटे में 1 माइनस टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस प्रकार आपने मान रखा और सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, ये ज्यों का त्यों रखेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो साइन थीटा और बटे कॉस थीटा पूरे बटा इसका यहाँ गुणा कर देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और पूरे का बटा साइन थीटा हो गया प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इसका एक में गुणा कर देंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा ये हो गया। अब जो यहाँ साथ जब हम करेंगे तो इसको गुणे में लाएंगे और बदल देंगे। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, इसे आपने ऐसे उतार लिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इसको जब गुणे में लाएंगे तो पलट जाएगा, साइन अंश में चला जाएगा। साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार आपका ये हो गया, ये पलट करके पहुंच गया प्लस। इस प्रकार इसको भी उतार लीजिए कॉस थीटा और बटा साइन थीटा गुणे में इसको लाएंगे कॉस थीटा और बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार इसको भी सॉल्व किया, गुणे में लाएंगे पलट जाएगी संख्या, साइन गुणे साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और बटे ये कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस गुणे कॉस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों यहीं पर देखें और यहीं हम चेंज करते हैं, इसको आप समझ लीजिए पहले कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर है साइन माइनस कॉस और यहाँ पर है कॉस माइनस साइन। तो अगर इससे हम माइनस कॉमन निकाल लें तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा। जब इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये चिन्ह आपका बदल जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपकी एक लाइन हम कम करते हैं, यहाँ कर देते हैं माइनस ये और यहाँ साइन माइनस का सीधा करके कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। तो अब बच्चों देखिए यहाँ भी साइन एंड माइनस कास, यहाँ साइन एंड कास, केवल यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा गुणा करना पड़ेगा आपको, साइन थीटा कॉस थीटा गुणा करना पड़ेगा। ये सेम है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिया। देखिए कॉस थीटा साइन थीटा ये है, तो कॉस और साइन जब इसका भाग इसमें एलसीएम में देंगे ये पोर्शन कट जाएगा, साइन बचेगा। साइन का गुणा अंश में करेंगे साइन स्क्वायर में, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन और इसका भाग देंगे तो ये साइन कटेगा, ये कटेगा, क्या बचेगा कॉस, कॉस गुणा कॉस स्क्वायर में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार ये आपने प्राप्त किया। स्क्वायर तो पहले से था, क्यूब थीटा, साइन ये भाग देंगे कॉस गुणा कॉस में कॉस स्क्वायर में करेंगे कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गया। अब इसमें आपको फार्मूला अडॉप्ट करना है। जब फार्मूला प्रयोग में लाते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपको बताया गया था कि फैक्टर के गुणनखंड प्रयोग में आते हैं। तो अब मैं आपको याद दिलाता हूँ,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो सूत्र होता है, एक पहले आपके ब्रैकेट में ए माइनस बी प्रयोग करिए और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये यूज करेंगे। इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। ए की जगह में साइन है और बी की जगह में कॉस है, तो इस फार्मूले का आप यूज करेंगे और ये हो जाएगा पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ लिख लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी साइन गुणे कॉस साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपने प्रयोग किया ए क्यू माइनस बी क्यू सूत्र का प्रयोग किया, यहाँ रख दिया। इसको रख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में आपका आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये प्रयोग मिला है। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अंश और हर से डिवाइड हो गया, जो डिवाइड हुआ आगे उसको बचाते हैं जो बचा हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और पूरे का बटा है आपका क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा हुआ है बराबर आगे उतारेंगे तो बच्चों इसे अलग अलग करेंगे तो 1 बटे साइन कॉस और ये बटे आपका हो जाएगा तो 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और बटे साइन थीटा और कॉस थीटा, ये सेम है डिवाइड हो जाएगा और जो बचेगा उसको आप उतारते हैं तो 1 बटे साइन कॉस तो अलग अलग कर सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा गुणे 1 बटे कॉस थीटा और प्लस ये 1 हो गया। 1 बटे साइन क्या होगा आपको ये याद रखना है, 1 बटे साइन जो यदि यहाँ से कोई परेशानी हो तो इसी सवाल को हम ऊपर की ओर ले चलते हैं। नीचे परेशानी हो सकती है कि आपके कैमरे में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, तो इसी सवाल को हम ऊपर उठा के रख ले जाते हैं। यहाँ पर यहाँ से लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग करेंगे तो 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपान साइन थीटा कॉस थीटा, ये डिवाइड हो जाएगा 1 बचेगा। इसको अलग करेंगे, अलग करने में 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो हमें जो प्रूव करना था 1 को हमने पहले रख दिया। 1 अपान साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है और 1 बटे कॉसेक थीटा होता है सेक थीटा। देखो ये गुणे में है, जो कॉसेक गुणे से करिए सेक गुणे कॉसेक करिए, इसी को आप ले सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हमें यही प्रूव करना था, तो चाहे ये रखिए चाहे ये करिए, राइट हैंड साइड आपका आ गया राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि अपने आप फार्मूले में आपका फैक्टर गुणनखंड के सारे फार्मूले प्रयोग में आते हैं और सर्वसंख्याओं के सूत्र भी प्रयोग में आते हैं और पिछले सूत्र त्रिकोणमिति के हैं वो भी आपके सभी पूरे आते हैं। इसी का 4th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट 4 है। 4 को भी इसी प्रकार आपको प्रूव करना है। प्रूव करके आपको देखना है कैसे प्रूव करेंगे। तो इसमें आंसर और क्वेश्चन दोनों होते हैं, इसी को हम सिद्ध करना कहते हैं। ऐसे सवाल जिसमें क्वेश्चन भी हो और आंसर भी हो, तो उसी को हम सिद्ध कर सकते हैं। 4th में 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, इसी का 4th पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, ये आपको प्रूव करना है। तो
तो ये देखिए सेक के पदों में दिया है और साइन और कास के पदों में आपको प्रूव करना है। प्रूव करने में तो हम इसको लेंगे, आप इसमें लेफ़्ट लें और राइट लें। प्रूव करने के लिए लेफ़्ट को लें, राइट निकाला है, अथवा राइट को लें, लेफ़्ट निकाल लें, अथवा जो लेफ़्ट का आंसर आए वही राइट का आंसर आए तो भी ये प्रूव माना जाता है। तो यहाँ हम लेफ़्ट का साइड लेते हैं, लेफ़्ट साइड, राइट आपका बायां पक्ष क्या है 1 प्लस सेक ए को हमने 1/cos ए के रूप में रख दिया। एक बार उतार लेते हैं, सेक ए अपॉन सेक ए 1 प्लस सेक ए को 1/cos ए। कॉस सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, कॉस बराबर 1/sec, सेक बराबर 1/cos, और इसको भी आप इसी प्रकार चेंज कर दिया 1/cos ए। cos ए का यहाँ गुणा करेंगे तो cos ए प्लस 1/cos ए, और पूरे का बटा है 1/cos ए। इसको आप गुणे में भी ला सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको गुणे में भी हम इसको ला सकते हैं। तो आगे करेंगे, इसको उतार लेते हैं आप, cos ए प्लस 1 को हमने 1 प्लस cos ए सीधा करके लिख लिया और बटे में cos ए, और गुणे में तो पलट जाएगा cos ए अपॉन 1। cos ए डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस cos ए। आपने राइट लेफ्ट लिया और प्रूव किया इतना। अगर इसमें हम अंश और हर में 1 - cos से गुणा कर दें तो ये निकाल सकते हैं। इसे अंश हर में 1 - cos से गुणा कर दें तो निकाल लेते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 1 - cos हो जाएगा, हम इसमें इतना प्रूव कर सकते हैं। तो राइट साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए। साइन स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर ए होता है अपन 1 - cos ए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 प्लस cos ए और 1 - cos ए हो जाएगा, और ये 1 - cos ए। 1 - cos ए डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस cos ए आपका आ जाएगा। और आप देखते हैं जो लेफ्ट का रिजल्ट आया वही राइट का रिजल्ट आया, तो यहाँ दिखा सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए आपका ये प्रूव्ड हो गया 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए। प्रूव्ड हो गया आपका, ये प्रूव्ड हो गया। चाहे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसी को आगे सॉल्व कर दें, राइट के बराबर आपका आ जाएगा। चाहो तो इसको आप कर सकते हैं अंश हर में, तो यहाँ से आगे अगर हम बढ़ाते हैं इसको तो यहाँ से बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया था। तो अगर हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमने कर दिया 1 प्लस cos ए, 1 - cos ए से अंश हर में गुणा कर देते हैं। जितने गुणा अंश में करेंगे उतने का गुणा हर में कर देते हैं। ये इनका दोनों गुणा करेंगे तो 1 - cos स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन 1 - cos ए। 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है अपॉन 1 - cos ए। देखिए बच्चों, लेफ्ट है और राइट ये है, तो राइट आपने ये निकाल लिया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए, ये आपने प्रूव कर लिया। 1 - cos ए प्रूव कर लिया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos स्क्वायर आपने cos ए ये प्रूव कर लिया। और राइट हैंड साइड इस प्रकार रखे थे, आपने लेफ्ट लेके चले, राइट निकाल लिया। किंतु हमने अभी क्या किया था, यहीं से छोड़ दिया था और राइट को भी हल कर दिया था। तो अगर आप कर पाते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर पाते हैं तो राइट को हल कर दीजिए, दोनों का सॉल्यूशन सेम आना चाहिए। तो इस प्रकार इसी को अगर नहीं कर पाते हैं तो ये प्रक्रिया अपनाते हैं। तो यहाँ से अगर हम ये अंश हर में 1 - cos से गुणा कर दें तो ये प्रक्रिया आ जाएगी। इसको सूत्र बना कि 1 - cos स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाता है। इस प्रकार आप इसको प्रूव कर लेते हैं और प्रूव करके लेफ्ट लेकर के राइट में हम आ जाते हैं और ये प्रूव हो जाता है। बच्चों, पीछे की वीडियो को आप देखते रहें, इतना है तो ये आसानी से इनको बहुत आसान है, आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं इजी वे में।
किंतु पिछले वीडियो को आराम से देखिए, फार्मूले लर्न कर लिए, कितने फार्मूले दिए गए हैं और उनकी सहायता से आगे आप बढ़ सकते हैं। अगर सीधे आप इनको करेंगे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा, तो पहले आप पीछे के वीडियो को बार बार देखिए, फिर आगे आप सॉल्व करेंगे। और अगले भी प्रयास करिए, कुछ और क्वेश्चन भी दिए गए हैं और जो समस्याएं हैं उनको बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी समस्याएं को, कठिनाइयों को बताते रहिए, जिससे हम सॉल्व करके आपकी समस्याओं को दूर करेंगे।